बनाया जाता है। किसको मालिक बनाते हैं? इन्हीं लोगों को बनाते हैं। पंडित जी को बुलाते समय उनको मालिक नहीं बनाया, उसने दे रखा है कि ये हमने इसमें इतना रख दिया है। अब उसका तो कर्तव्य है कि वो सम्मान करने के लिए करेगा। बैठे सब वहाँ रहते हैं, लेकिन अब जीजा जी को मान लो अपना दामाद है, चलो भाई उसी को बना दिया गया, चलो सबकी सहमति से उसको बना दिया गया। अब वो अपना, अब वहाँ फूफा जी जब बैठे, सुनो बेटा, पंडित जी ने कहा है इतने देना पहले। यानी वहां पर आप पूजा नहीं कर रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं? एक एक मंत्र को, एक एक क्रिया को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ऐसे आचार्यों को भी धिक्कार है, ऐसी प्रथा को लग करके जो अपने पेट का पालन करने के लिए वो तुच्छ दक्षिणा लेते हो। और यही कारण है आज अधिकतर आचार्य अनेक प्रकार की दुर्गति को भोगते हैं, क्योंकि वो अपने पद की गरिमा को नहीं बरकरार है। या तो यजमान को गुमराह करते हैं, या फिर अपना स्वार्थ देख करके यजमान को मजबूर करते हैं। प्रत्येक यजमान को यह अधिकार है ऐसे आचार्यों का विरोध करें, लेकिन ऐसे यजमानों का भी आचार्यों को चाहिए। वही यजमान ऐसे लोगों को भी हटाएं जो हमारे ही कुल को बढ़ाने के लिए प्रसन्नता करने वाला, भगवान की आराधना करके आपकी बात को, घाट में जो पंडा होता है वो प्रतिदिन सुबह उठते हुए क्या कहता है कि भगवान प्रभु आज हमारे पास कितने 100 भेजना। करता है कि नहीं करता? उसके परिवार के हर एक सदस्य यही कहते, भगवान से प्रार्थना करके, हाथ जोड़ करके, आज इतने हमारे क्लाइंट भेज देना। आपकी क्या कामना करी उसने? हमारे सामने देखो जो बात आती मैं कहता जरूर, कहने से मैं, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे विषय में क्या सोचते हो। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल कहता हूं, आज अगर आप किसी भी रूप में कैसे भी मुझसे मिल गए हो, हमारा आपका सामना हो गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं, व्यास पद पर आसीन होकर के कहता हूं, अपने जीवन भर आप मुझे भुला नहीं पाओगे। आप मेरा प्रचार करोगे। किस प्रकार का? ये पंडित जी जो थे ना, हम सबका समय बर्बाद कर दिया। जो कथा कहनी थी वो कथा नहीं कही। इससे बढ़िया तो हम दूसरी जगह कोई काम कर लिए होते। इससे बढ़िया तो हम घर में अपनी टीवी का रिमोट चला के उसमें देख लिए होते। बहुत गलत जगह गए थे। बहुत ऐसी वैसी बातें पंडित जी ने बता दी। कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोग कहेंगे वाह, पंडित जी ने तो ऐसी ऐसी बातें बता दी, आज तक हमें कोई बता ही नहीं पाया। बहुत अच्छे पंडित जी। आप हमारा प्रचार कैसा करोगे? पंडित जी बहुत अच्छे। और कुछ लोग कहेंगे पंडित जी बहुत खराब, इनसे खराब तुमने पंडित ही नहीं देखा। लेकिन ये क्या कर रहे हो? मेरा प्रचार ही तो करोगे। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे अपने दिल में रखोगे या आप मुझे अपने दिमाग में रखोगे। अगर आप मुझे अच्छी बात, हमारी बात अच्छी लग रही होगी तो आप अपने इसको दिल में रखोगे, और अगर मेरी बात खराब लग रही होगी तो कहोगे पंडित जी को मिलने दो बाहर, फिर कभी पूछेंगे इनसे। तो अपने दिमाग में रखोगे, लेकिन रखोगे आप अपने दा में ही, चाहे दिल में चाहे दिमाग में आप नहीं निकाल पाओगे। मैं वही कहूंगा, मैं वही करूंगा जो आपके लिए अच्छा हो। मैं वो नहीं कहूंगा, वो नहीं करूंगा जो आपके लिए खराब हो। ऐसे ही आचार्य को बुलाना चाहिए।
आप कितना भी मुझे लालच दे दो, आप कुछ भी कर दो, अगर इस नियम का आपने पालन कर लिया, आचार्य और यजमान दोनों ने यहाँ पर सारे, क्योंकि बुलाया आपने है, अतिथि वो आपका है, तो किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण को अगर आप अपने यहाँ बुलाते हो, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बार बार जो है भगवान स्वयं श्री हरि ने नारद से कहा और भोलेनाथ ने पार्वती से भी कहा, आपकी पूजा तभी सफल होती है, देवी देवता तभी स्वीकार करते हैं, जब वहां पर आए हुए समस्त लोगों को आप किनारे करके सब जगह आगे करिए, सब जगह सबको मालिक बना दीजिए, लेकिन कभी भी पूजा में किसी को मालिक मत बनाइए। अगर बनाना है तो उस आचार्य को ही मालिक बना दीजिए, उसको इतना धन दे दीजिए, फिर उसके ऊपर आपको शंका नहीं करनी चाहिए। आपने उसके ऊपर शंका की है तभी तो आपने दूसरे को मालिक बनाया है। वो जो पंडित जी मांगे वो देना, वहां पर वो एक और फूफा जी को बैठाल दिया है, तुम्हारा दामाद तो देगा, लेकिन अब आप ऐसा करना, जरा ध्यान दिए रहना, गड़बड़ ना, क्योंकि आप वो अभी नया नया है, आप तो बड़े जो है जानकार हैं। तो फूफा जी पहले, रुको बेटा, 100 ना देना, 10 रुपया रखो, अभी पंडित जी कहेंगे 500 लाओ, तब 20 और बढ़ा देना, फिर 50 कर देना, फिर 100 दे देना। दक्षिणा 3 प्रकार की होती है। पहली दक्षिणा